देखिए बेटा, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूं वो है इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को समझिए जरा, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था। इस साम्य का मतलब क्या है, जैसे समझिए, जैसे एक बैलेंस होता है, हम लोग देखते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां देखते हैं एक बैलेंस है, तराजू जिसको बोलते हैं। जब दोनों प्लेट्स इक्वल हो गई, हमने उसको कह दिया बैलेंस है ये। तो यहां पर इक्विलिब्रियम का सेंस क्या है, कोई भी रिएक्शन होती है या कोई भी चेंज होता है, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, तो वो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, इसको हम रिएक्शन कहते हैं, कितने टाइप की होती हैं। रिएक्शन होती क्या है, आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज इज कॉल्ड रिएक्शन। अब फिजिकल और केमिकल चेंज, जैसे आपने कह दिया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आपने लिख दिया सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, राइट। तो सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, ये क्या है, प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को हम लोग रिएक्शन कह देते हैं। आपने मिला दिया हाइड्रोजन और आयोडीन, मिल गया साहब हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जरा समझिए, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हाइड्रोजन बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी से। हाइड्रोजन को आपने कह दिया H2, आयोडीन कह दिया I2। तो किसी भी प्रोसेस का कोई भी चेंज हो रहा है, अब ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, इसको हमने कह दिया फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज। अब यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, तो ये केमिकल चेंज हो गया। तो प्रोसेस को हमने केमिकल रिएक्शन बोला है। अगर किसी प्रोसेस में उसका सिंबॉलिक चेंज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम लोग रिएक्शन बोल दे रहे हैं। अब ये रिएक्शन कितने टाइप का होता है बेटा, कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं। तो एक तो होता है, समझिए जरा, एक चेंज हम लोग को कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द हीट एक्सचेंज, यानी हीट के बेसिस पर टाइप, हीट एक्सचेंज क्या हो रहा है, इसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो दो टाइप की रिएक्शन है बेटा। कौन सी, एक कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, एंडोथर्मिक क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये भी एक रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसमें हीट एक्सचेंज कैसा हो रहा है, कि हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है तो एंडोथर्मिक है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही बेटा तो वो एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने समझ लिया। दूसरा रिएक्शन एक और समझिए जरा, आपने कह दिया रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको हम लोग कहते हैं, रिवर्सिबल, किसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जरा समझिएगा। इरिवर्सिबल का मतलब हुआ कि एक ऐसा चेंज जो अगर वो हो गया तो वापस फिर दोबारा नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपको, आपने कह दिया साहब NaOH और HCl मिला दिया आपने, तो क्या बन जाएगा इसमें भाई, NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। अब देखिए, ये रिएक्शन हो गई। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिला दिया बेटा, NaCl और H2O। आप कहेंगे साहब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है। तो रिएक्टेंट जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, जो एरो के राइट साइड में लिखा हुआ है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट वापस फिर रिएक्टेंट बना पाएगा? तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट ना बना पाए, उसको हम क्या बोल देंगे,
इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी, जरा समझिए जरा, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्टेंट बना देगा। आपने कहा साहब N2 + 3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, अमोनिया बना दिया भाई, 2NH3 बन गया। समझिए बेटा, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो अमोनिया बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा। तो क्या अमोनिया भी वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। तो कभी कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना दे और प्रोडक्ट फिर वापस डिकम्पोज होकर के रिएक्टेंट बना दे, ऐसी प्रोसेस को, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक चीज ध्यान रखना है हमको कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल साइडेड एरो। और रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग वन साइडेड एरो, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा ये कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है दे हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट द रिएक्शन। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना रिएक्टेंट था पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट फिर वापस रिएक्टेंट बना दे रहा है, तो कभी कंप्लीट होनी नहीं है इसको, राइट। जरा समझिएगा, आपने भी बताया, एग्जांपल दिया H2 + I2 क्या बना देंगे भाई, ये मिलेंगे तो 2HI बना देंगे। अब ये भी स्पेसिफिक कंडीशन है, ये भी वापस बना देता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जहां कहीं भी बेटा अगर रिवर्सिबल एरो लगा हो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इरिवर्सिबल रिएक्शन का एरो है, सिंगल एरो है, उसको हम क्या बोल देंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आइए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जरा समझिए। इरिवर्सिबल बात करते हैं पहले हम लोग। द रिएक्शन in which reactant react to give product and product does not converted into reactant are called irreversible reaction, right? उसको हम लोग irreversible reaction कहते हैं। Point number 2, this reaction is unidirectional। ये रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है बेटा, एक ही डायरेक्शन में होगा, प्रोडक्ट बनेगा, बनता जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में जनरली रिएक्शन होती है, इसका मतलब नहीं क्लोज कंटेनर में इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकती है, रिएक्शन होती है, लेकिन जनरली ओपन कंटेनर में इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। अब जरा समझिए ध्यान से, अगर हम इसमें रिवर्सिबल की बात करें बेटा, और एक पॉइंट इसमें समझिए इरिवर्सिबल में, दिस रिएक्शन टेंड्स टू कंप्लीशन। यानी रिएक्शन, इसकी टेंडेंसी होती है किसकी, कंप्लीट होने की, कि एक सर्टेन टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, ये तो हो गई इरिवर्सिबल, समझिए जरा।
reversible reaction. Next property is reversible reaction. The reaction in which reactant react to give product and product converted into reactants are called reversible reaction. Right? जरा समझिए, this reaction does not have, do not, this reaction do not have tendency to completion. इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट फिर वापस रिएक्टेंट बना दे रहा है, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है जनरली. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज बाई डायरेक्शनल रिएक्शन. यहां पे बेटा बाई डायरेक्शनल मतलब क्या हुआ? बाई डायरेक्शन मतलब वही हुआ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट वापस फिर रिएक्टेंट बना देगा, तो इज बाई डायरेक्शनल रिएक्शन. एक टर्म मैं यहां यूज करने जा रहा हूं. इन दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन में. इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम established. इस टर्म को अभी हम समझते हैं. इक्विलिब्रियम क्या है? राइट? जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बेटा, इन दिस रिएक्शन occurs in closed container. It is important. जरा समझिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन जितनी होती है बेटा, वो जनरली कहां होंगी? क्लोज कंटेनर में होंगी. क्यों? ये मान लीजिए कोई गैस बन रही है. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने कहा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर देते हैं हम लोग, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये रिएक्शन ऐसी है, अगर आपने इस रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करा दिया, ओपन कंटेनर है, आपने इसको हीट करना भाई, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी कब? जब ये रिएक्शन ओपन कंटेनर हो रही बेटा. और अगर इस रिएक्शन को आपने ओपन कंटेनर के बजाय क्लोज कंटेनर में करा दिया, ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रिवर्सिबल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर आपने ओपन कंटेनर रखा है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ये क्या हो जाएगी? एस्केप हो जाएगी, गैस तो उड़ गई. ये कैसी हो जाएगी? फिर इरिवर्सिबल हो जाएगी. कब? जब ओपन कंटेनर होगा. लेकिन अगर क्लोज कंटेनर है, तो वापस फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा. तो इसलिए जनरली जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बेटा, ये कहां होती है? क्लोज कंटेनर में होती है. और इरिवर्सिबल रिएक्शन कहां होती है? ओपन कंटेनर में होती है. राइट? आइए देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की. जरा समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है. फिर हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम टर्म की. जरा ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन, समझिए जरा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन. द चेंज इन
concentration of any of reactant or product in per unit time is called rate of reaction. मतलब क्या हुआ इसका भाई? मान लीजिए आपने कह दिया साहब ये एक रिएक्टेंट है ए और ये बना रहा है प्रोडक्ट पी। क्या रिएक्शन रिएक्टेंट लेते ही रिएक्शन होने लगी? आपने कह दिया साहब चलिए थोड़ा सा ए और बी, जैसे ही आपने ए और बी मिलाया तो क्या प्रोडक्ट बी बन गया? ऐसा तो नहीं है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम रही होगी, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, तो कंसंट्रेशन ए और बी की क्या रही होगी? मैक्सिमम रही होगी बेटा। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुई, टाइम पास हुआ, प्रोडक्ट क्या हुआ? बनना स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में यानी जब टाइम जीरो था बेटा, जब टाइम जीरो था उस समय ए एंड बी क्या थे? मैक्सिमम थे, और पी प्रोडक्ट क्या था? वो जीरो था। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई ना। ए और बी मैक्सिमम जब टाइम जीरो था, प्रोडक्ट जीरो था, लेकिन जैसे जैसे बेटा रिएक्शन स्टार्ट हुई, टाइम आगे की तरफ बढ़ा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, कुछ बनना स्टार्ट हो गया, और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। राइट? जैसे आप शरबत बनाते हैं तो एक कटोरी में शक्कर रखा है, एक कटोरी में पानी रखा है, तो क्या शरबत बन गया? क्या रिएक्टेंट तो तैयार है। मिलाने के बाद भी तुरंत शरबत नहीं बनता भाई, आप उसको मिलाते हैं, फिर इसको सेक करते हैं, तब शरबत बनता है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है क्या होती है? शक्कर डिसअपियर होने लगती है और शरबत बनने लगता है। ठीक वही कहानी यहाँ है भाई। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। इसीलिए मैंने आपने टर्म लिखा है क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन। ना तो मैंने डिक्रीज की बात की, ना मैंने इंक्रीज की बात की। अब आपको जो समझना है समझ लो भाई। आपको रिएक्टेंट के टर्म में समझना है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा विद टाइम। प्रोडक्ट के टर्म में समझना है तो विद टाइम कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसीलिए आपने कह दिया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। तो अगर हम रेट की बात करें बेटा, रेट प्लस माइनस dx बाई dt, स्मॉल टर्म में यूज कर लिया मैंने। यहां पर dx क्या है भाई? चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt क्या है? चेंज इन टाइम। राइट? और यहां प्लस माइनस क्या बता रहा है भाई? प्लस माइनस बेटा ये बता रहा है, अगर आपने प्रोडक्ट के टर्म में बात की तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर आपने रिएक्टेंट के टर्म में बात की तो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो प्लस एंड माइनस इंडिकेट इंक्रीज एंड डिक्रीज in concentration of product and reactant respectively. Right? तो this is about your rate of reaction. अब मैं बात करता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है। बेटा जरा समझिए इस बात को। जैसे आपने शक्कर और पानी मिलाया तो शरबत बन गया। तो शक्कर और पानी मिलाने के बाद जो शरबत बनने की प्रोसेस थी ये फॉरवर्ड हो गई। और अगर उस शरबत को हम गर्म करना शुरू कर दें और पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या होगा भाई? शरबत फिर शक्कर बना देगा। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई? बैकवर्ड प्रोसेस हो गई। तो जनरली जब हम रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो जनरल टर्म में हम रिएक्शन में फॉरवर्ड की बात करेंगे, बैकवर्ड की बात नहीं करेंगे। जब स्पेसिफिक टर्म यूज होगा कि रिएक्शन इज बैकवर्ड, तब हम उसमें बैकवर्ड की बात करेंगे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब क्या है। आइए समझिए जरा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन
और बैकवर्ड रिएक्शन कहां पर टर्म यूज होगा जरा समझते हैं। आइए देखिए, चलिए देखिए, इक्विलिब्रियम कब स्टेबल होता है कि रेट ऑफ फार्म, मान लेट अस कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। एक हम रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, आपने कह दिया ए प्लस बी और ये चेंज हो रहा है सी प्लस डी में, रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी। जरा समझिएगा, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा। दिस इज आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेटा होगा क्या, द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन at which rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction is called equilibrium state of the reaction. Equilibrium state of the reaction. तो इस बात को समझिएगा, जिस स्टेट में रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे उसको क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिएक्शन। उस स्टेट पर रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी बेटा, राइट।